अब आज का जो वीडियो है हमने देखा कि एक्लिप्स अभी अभी होके हटा है, और ये जो एक्लिप्स है इसका हम लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आज हम ये जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूं, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर, ये मेरा मोटिवेशन का कारण है, और उन्हीं की वजह से जो है मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के पास आती रहती हूँ। अगर आपको भी मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो प्लीज मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर ऑफिस में आकर के भी आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप मुझसे पढ़ें, जिससे ये साइंसेस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी जाए। अब आज का जो वीडियो है हमने देखा कि एक्लिप्स अभी अभी होके हटा है, और ये जो एक्लिप्स है इसका हम लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आज हम ये जानने वाले हैं। इसके लिए मैं टैरो को यूज करूंगी, और सन साइन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ये जो एक्लिप्स गया है सन साइन के अकॉर्डिंगली, आप इसे मून साइन, सन साइन किसी भी अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, क्योंकि इससे टैरो से कनेक्टेड है। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे देखिए, और अपनी इंटेंशन डालिए तो डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के अकॉर्डिंगली जो है ये इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ने वाला है एरीज के ऊपर। ये जो लूनर एक्लिप्स गया है इसका इम्पैक्ट कैसा हमारे एरीज के ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे एरीज के लिए इसका इम्पैक्ट कैसा होने वाला है। अगर मैं पर्सनल एस्पेक्ट की बात करूं तो एरीज के लिए मैं यही देखूंगी, थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो उनके काम जो उनके बनना चाहिए वो थोड़े डिले, वेट एंड वॉच के साथ में बनेंगे। तो पर्सनल लाइफ में क्या होता है, पर्सनल लाइफ में पर्सनल रिलेशंस होते हैं, पर्सनल मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, या कुछ भी होते हैं, तो उस तरह की ये हमारी पर्सनल लाइफ होती है। कहीं ना कहीं इश्यूज थोड़े बहुत आएंगे, पर ये जो एरीज है वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत मैच्योरली उनको फेस करेंगे। पर्सनल रिलेशंस होती है, जैसे पर्सनल में हमारी मैरिजेस होती है, कुछ भी होते हैं, पर कुछ भी चीज अगर उन्हें पर्सनल एस्पेक्ट पे अचीव करना है तो उन्हें थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। फैमिली की सपोर्ट उनके साथ हमेशा है और हमेशा ही रहेगी, बट कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्टेज जो है वो एरीज को इस तरह से बना रहा है कि वो एक टाइम में ऐसे डिसअपॉइंट जब हो जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी आता भी है तो वो लेना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा स्टेट पे वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी एरीज कि ये तो फेस है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे आपको जरूर से जरूर लेना ही चाहिए, और आगे बढ़ते रहना है लाइफ में, क्योंकि ये जो अर्थ है ये चेंजेबल है। अर्थ घूम रहा है, उसी तरह से हमारी लाइफ भी चेंजेबल है। कोई भी चीज स्थिर है नहीं, सटल नहीं है, तो ये चेंज होता रहेगा। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे उनके लिए क्या गाइडेंस देती है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एरीज में यही बोलूंगी कि इनोसेंटली आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रहे हैं।
सो मुझे लगता है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटीज, ये जो भी न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसे आपको जरूर लेना चाहिए। और प्रोफेशनली आपकी जो पोजीशन है वो वहां जैसे आप हो वैसे ही मेंटेन्ड रहेगी। अगर बिजनेसमैन है तो भी वो उनका मेंटेन रहेगा, अगर जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे है तो भी उनकी जो पोजीशन है वो मेंटेन्ड रहेगी। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होता, अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स पे होता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जॉब में एकदम से चेंज हो, या उनको वो नोटिस, कंपनी उनको नोटिस दे दे कि बस हो गया, अब आप कोई दूसरा जॉब सर्च कर लीजिए। तो इस तरह के प्रोस्पेक्ट्स मुझे देख रहे हैं। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिजनेस को लेकर के भी उनको कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़े से बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो उन्हें थोड़ा अवेयरनेस का जरूरत है। मैं यही बोलूंगी कि वो थोड़ा अवेयर रहे, और जो भी सर्कमस्टेंसेस है उन्हें मेच्योरली हैंडल करें। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है एरीज के लिए। ये जो लूनर एक्लिप्स गया है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जहां मैं देख रही हूं, थोड़े से कहीं ना कहीं वो डिसहार्टेड हो रहे हैं। क्यों डिसहार्टेड हो रहे हैं, उनकी वजह में कार्ड के रीडिंग जो बता रही है वो ये बता रही है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे एरीज के साथ में ये हो रहा है कि जितना भी उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है या जितना भी आ रहा है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। सो उस वजह से वो डिसहार्टेड है, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर हमें सेटिस्फेक्शन को जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम सेटिस्फाइड होंगे, यूनिवर्स हमें उससे ज्यादा देता है। जहां हम क्रेव करते हैं वहां यूनिवर्स बोलता है कि ठीक है, आप क्रेव ही करते रहो फिर। सो एक सेटिस्फेक्शन का लेवल उनको नहीं आ रहा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड ज्यादा हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन के साथ उनके फाइनेंशियल एक्सचेंज हो। सो कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ लोग कि जॉब्स के प्रोस्पेक्ट से वो बाहर चले जाएं और उन्हें फॉरेन के साथ में फॉरेन करेंसी मिले। कुछ लोगों का हो सकता है कि काम का कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुछ उस तरह का हो सकता है कि उनका फॉरेन करेंसी के साथ में कनेक्ट बने। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्रिएटिव एस्पेक्ट से भी बने। क्रिएटिविटी से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बने। सो मैं तो बोलूंगी कि फाइनेंशियली तो ये बहुत अच्छा टाइम है। सेटिस्फेक्शन आपको अपने अंदर में लेकर के आना है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए कैसा होने वाला है। तो जहां मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो मैं यही बोलूंगी कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकता है। माइनर एस्पेक्ट पे, बहुत माइनर एस्पेक्ट पे हेल्थ इश्यूज आ सकता है, और पर वो उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब ये जो माइनर एस्पेक्ट पे हेल्थ इश्यूज है, इसको आप खुद से भी मैनेज कर सकते हैं। और इमोशनली थोड़ा अपने आप को आपको बैलेंस रखने की जरूरत है। बट अदरवाइज मैं अगर कार्ड के रीडिंग देख रही हूँ तो आपको बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सो बॉडी खुद से ही अपने आप को रिपेयर कर रही है, तो उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। सो अलग अलग मैं गाइडेंस पढ़ने वाली हूँ। सो ये वाला गाइडेंस जो है, मैं ये रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे पढ़ने वाली हूँ। सो देखते हैं कि ये रिलेशनशिप को लेकर के यूनिवर्स एरीज को क्या गाइडेंस देता है। रिलेशनशिप में वो कहते हैं का अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। If a house is built on a strong foundation, it can sustain any storm, but if it is built on a shifting sand, the house will eventually collapse. You need to cultivate a strong foundation of self-awareness to weather the storm of life with inner peace, weather the storms of life with inner peace and joy. सो वो कहते हैं कि रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपको अपनी जो नींव है उसको मजबूत रखना है रिश्तों में,
और डेफिनेटली जब नींव मजबूत होगी तो कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे बट आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि पर्सनल ग्रोथ के लिए यूनिवर्स उनको क्या गाइडेंस देता है। A seed of divine love. Deep within the heart of each of us lies a seed of divine love waiting to sprout and fulfill its potential. Kirtan or chanting the name of God nourishes that seed. वो कहते हैं कि अगर हम पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें, पर्सनल ग्रोथ की बात करें, तो हर इंसान के अंदर जो है, हृदय में जो है, भगवान का बीज ऑलरेडी डला हुआ है और डिवाइन लव का बीज ऑलरेडी ढला हुआ है। और उसको आप कैसे स्प्राउट कर सकते हैं, उसको कैसे आप मतलब ग्रो कर सकते हैं, आइदर तो चैंट करके या सत्संग के द्वारा आप उसको जो है उसको ग्रो कर सकते हैं और उसको नॉरिश कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या आ रही है। एरीज के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो एरीज एंजल्स आपको, एंजल्स एंड मास्टर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर आपको करना पड़ रहा है तो प्लीज जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कॉम्प्रोमाइज करने में कोई बुराई नहीं होती है। हम जितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं उतने हम ज्यादा बैलेंस्ड होते चले जाते हैं, हम उतने ज्यादा ही सेटल्ड भी होते चले जाते हैं और हमारी ईगो के ऊपर भी काम होता है। तो ये हमने देखा कि एरीज के लिए जो है वो कैसा होने वाला है आगे, ये जो एक्लिप्स का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में कैसा आने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए इस एक्लिप्स का क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे टॉरेंस की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें तो मैं यही बोलूंगी कि उनके लिए बड़ा अच्छा लाइफ पे प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं। लोगों के लिए नई शुरुआत हो रही है, पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए उनकी लाइफ में कुछ नया शुरुआत हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए पर्सनली वो जिस राह पे चलने वाले हैं वो उनके लिए परफेक्ट राह होने वाली है। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप्स में भी जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं पर्सनल एस्पेक्ट पे मैं ये भी बोलूंगी कि कुछ लोगों को बहुत ही अच्छे जो होते हैं, जैसे लाइफ के एस्पेक्ट्स जहाँ उनकी उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो ग्रो करती है, जहाँ उनकी जो पोजीशन होती है वो ग्रो करती है पर्सनली लाइफ में, तो वो उनकी ग्रो करने वाली है और वो बहुत अच्छी अपनी एक इमेज बनाने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि टॉरेंस के लिए तो उन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और थोड़ा कोऑपरेटिव, थोड़ा बैलेंस, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनका प्रोफेशनली उनके लिए ये कार्मिक फेस चल रहा है। सो जहाँ कार्मिक फेस होता है वहां हमारे अकॉर्डिंगली चीजें वर्कआउट नहीं होती, बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली चीजें वर्कआउट होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा स्टक भी फील कर रहे हैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे। सो उन्हें उस पे वर्कआउट करना चाहिए। देखिए, स्टक फेस वो फेस होता है जहां हम फंसे तो फंस जाते हैं। सो उस स्टक फेस से आपको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और अपने आप को स्टेगनेशन फेज से आप थोड़ा बाहर निकालें और स्टक ना फील करें, और थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कोऑपरेटिव होना पड़े, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना पड़े तो कर सकते हैं, और एक साथ दो काम के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, पर आपको देखना होगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टॉरेंस, आपका काम ही आपका मनी है, तो काम तो आपको करना ही है। और काम के प्रोस्पेक्ट्स पे वो कहते हैं कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आप फाइनेंशियल अपने इन्हांसमेंट के लिए देख सकते हैं। और आपका जो मनी है वो रिपेयरिंग मोड पे होने वाला है। रिपेयरिंग मोड पे मतलब कि आपकी जितनी भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो आ भी रहा है और उस अकॉर्डिंगली खर्च भी हो रहा है, आ भी रहा है और खर्च भी हो रहा है, तो इस तरह से रिपेयरिंग मोड आपका चल रहा है। मेहनत करना है आपको अपने आप को फाइनेंशियल, क्योंकि आपका काम आपका मनी है, तो काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। तो इसीलिए फाइनेंशियली मैं बोलूंगी कि मेहनत करिए तो तभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके अच्छे रहेंगे। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे उनके लिए, टॉरेंस के लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो बोल रही कि आई साइट थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना है, आई साइट के ऊपर, और आईज को वॉश करते रहिए सुबह शाम 30 टाइम्स ठंडे पानी से। और कुछ लोगों को अगर कुछ की फैमिली में हिस्ट्री में अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो तो अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते रहिए। और हाँ, बट ऐसा कोई मेजर वो नहीं है, बट हाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सो अपना चेक कराते रहिएगा। अब हम देखते हैं कि एंजल्स एंड मास्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टॉरस। इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग। मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये एक नए लाइफ की शुरुआत हो रही है आपके लिए, और आपको इसे एक्सेप्ट करना है, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग, सो प्लीज इसको लीजिए और आगे लाइफ में बढ़ते चले जाइए। अब हम रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि टॉरेंस को यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। The power of positivity. Depressive thoughts can impede your spiritual and the material progress. By recognizing that the soul is divine and that we are all beloved children of the Supreme, you will stabilize your mind in a field of positivity and awaken to your higher nature. सो रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे वो बोलते हैं कि अगर जो इंसान थोड़े से भी डिप्रेसिव थॉट्स के साथ में है तो उनको ये विचार करना चाहिए कि हम सब जो है, हमारी जो आत्मा है वो ऑलरेडी डिवाइन आत्मा है, और हम सुप्रीम के जो यूनिवर्स के बच्चे ही हैं। सो इस थॉट के साथ में हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स उनको क्या मैसेज देता है। Contemplating one's karma is not meant to engage sadness or guilt. It is meant to inspire emotions and spiritual growth through wise and compassionate choices. जब हम अपने कर्मा के बारे में सोचते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उसको सोच करके बहुत सैड हो जाते हैं और अपने आप में ही गिल्टी फील करने लग जाते हैं। सो वो कहते हैं कि ना तो आपको सैड होने की जरूरत है, ना ही आपको गिल्टी फील करने की जरूरत है। अपने आप को आप स्पिरिचुअली ग्रो करिए और अच्छी चॉइसेस को लीजिए।
सो ये हमारे लिए जो है वो पर्सनल ग्रोथ पे मैसेज था। तो ये हमने देखा कि टॉरेंस आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का टाइम है। आपको एंजल्स और गाइड बोल रहे हैं कि नया शुरुआत का टाइम है, आगे बढ़ते चले जाइए और लाइफ में ग्रो करते चले जाइए। सो अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए जो है वो कैसा होने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे जेमिनी के लिए कैसा ये एक्लिप्स का इम्पैक्ट कैसा उनकी लाइफ में होने वाला है। सो जेमिनी के लिए वो कहते हैं कि अगर हम उनके पर्सनल लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट वो फिर भी उन अप्स एंड डाउन्स को बहुत बहुत मेच्योरली हैंडल करने वाले हैं और बहुत सिंसियरली वो उन अप्स एंड डाउन्स को लेने वाले हैं। और दूसरा कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और जैसे पर्सनल लाइफ है तो हो सकता है कि कई बारी हम मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे हैं और नहीं हमारा बन रहा है तो हम डिसीजन लेते हैं कि हम सेपरेट हो जाते हैं, तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रोस्पेक्ट्स भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रैवल कर सकते हैं पर्सनल एस्पेक्ट से, न कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट से। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को, पर्सनल लाइफ जहाँ आती है, अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन करें। अब सेटल डाउन होने के लिए कुछ लोगों के लिए मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सेटल डाउन होने के प्रोस्पेक्ट से, या किस और तरह से भी वो अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है जेमिनी के लिए। सो प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करूं तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सल नोट पर उनके लिए आ रही है। डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। प्रोफेशनली अगर वो इन अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं, चाहे वो जॉब के प्रोस्पेक्ट पे हो या बिजनेस के प्रोस्पेक्ट पे हो, तो डेफिनेटली वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से सेटल कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से वो अपने आप को सेटल डाउन कर पाएंगे और उनकी पोजीशन जो है वो चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो और अच्छी हो जाएगी। बट जो मुझे दिख रहा है कि अगर वो सपोज करो कि अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है और उन्हें वो नहीं लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अनबैलेंस स्टेट में रहेंगे। सो अनबैलेंस स्टेट में प्रोफेशनली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो और अनबैलेंस स्टेट में हो जाए। तो मैं यही बोलूंगी कि जो अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशनली उनके पास आ रही हैं, प्लीज वो उन्हें जरूर जरूर लेना चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि वो फिर बाद में उनको रिग्रेट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है जेमिनी के लिए। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए नए सोर्स ऑफ मनी इनकम बन रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ उनके कुछ नए सोर्स ऑफ मनी इनकम बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अभी न्यू जॉब के प्रोस्पेक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो नई जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं फाइनेंशियली। तो ये फाइनेंसिस कहाँ से आते हैं? हमारे हमारे काम से आते हैं, तो उस वे में। और पर नया बनने के बाद भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा बाउंड्रीज में जनरेट कर रहे हैं। मतलब कि ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है उसे वो बहुत इतने इतने एनर्जेटिकली ले नहीं रहे हैं, और फाइनेंसिस को लेकर के वो बहुत ज्यादा इग्नोरेबल भी हो रहे हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हम जितना ज्यादा इग्नोरेबल होते हैं
फिर हमें ही सरकमस्टेंसेस जो है वो चीट करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा होना फाइनेंसेस में, हमारे साथ कोई हमारे पैसे को गलत उसमें खर्च करना, और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मनी जो है वो इग्नोर करने की चीज नहीं है, इट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग, जिसे हम क्योंकि मेहनत से आता है तो इसीलिए उसका ध्यान भी हमें उस वे में रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए ये एक्लिप्स का टाइम कैसा होने वाला है, एक्लिप्स के बाद का टाइम। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो जेमिनाई के लिए ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा सीरियसली अपनी हेल्थ को लेके कंसिडर नहीं होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और उनकी बॉडी की जो नेचर है वो उस तरह की है कि लोग, और जो हेरिडिटरी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं। तो उस वे में कुछ लोगों को जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऐसी चीजें जो होती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ऐसी चीजें जो होती है वो हेरिडिटरी भी होती है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं कि उनके लिए कुछ हेरिडिटरी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। सो मैं यही बोलूंगी कि उन्हें थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना चाहिए, जो उनके, अगर वो बहुत ज्यादा फूडी है तो उस तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, और अगर वो फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं तो उन्हें उस पर भी अपना ध्यान देना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स जो है वो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जेमिनाई को लिए। एंजल्स और मास्टर्स का कहना है कि इट्स अ टाइम टू बैलेंस। सो उन्हें अपने हर एस्पेक्ट को, लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ हो, हर चीज में उन्हें बैलेंस को क्रिएट करना जरूरी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बोल रहे हैं कि ये जो बैलेंस है ये उनके हर एरिया के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और गिव एंड टेक है। तो जैसा आप दूसरों को देंगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस देता है। Love flows naturally. Water taken in through the roots of a tree flows out into every branch and leaf. Once love between the soul and Krishna is awakened, it flows naturally out into the world in the form of compassion for all beings. तो रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे वो बोलते हैं कि जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो वो जो रूट में पानी डाला होता है वो पेड़ की या पौधे की हर एक ब्रांच तक पहुंचता है अपने आप नेचुरली। इसी तरह से जो हमारा अनकंडीशनल लव है, जो यूनिवर्स के साथ में जो लव है, उसको अगर हम जगाते हैं, उसके साथ वो कनेक्ट बनाते हैं, तो वो हमारे नेचुरली हमारे पूरे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन सब की लाइफ में वो फ्लो करता है। सो ये हमने देखा कि जेमिनाई के लिए जो है वो ये एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो ये वाला टाइम कैसा होने वाला है एक्लिप्स के बाद। सो अब हम देखने वाले हैं कि कैंसर के लिए जो है वो ये आने वाला जो एक्लिप्स के बाद का टाइम है उनके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं जेमिना, कैंसर के लिए ये कैसा होने वाला है। सो कैंसर की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप्स की बात आती है। पहला इंप्रेशन जो उनके लिए आ रहा है वो आ रहा है कि कुछ लोग जो है वो ऑड रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। ऑड रिलेशनशिप्स बनाने का मतलब होता है
कि अगर कास्ट डिफरेंस हो गया, रिलीजन डिफरेंस हो गया और एज डिफरेंस हो गया, और कुछ लोग जो है पर्सनल एस्पेक्ट पे ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रोस्पेक्ट्स में भी जा सकते हैं। ये सबके लिए नहीं होता है, कि स्पेसिफाई कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो ऑड कनेक्ट जो बना रहे हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहे हैं उनके लिए ये टाइम इस तरह का होने वाला है। कुछ लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि ये टाइम वो है जहां उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रेंथ को जनरेट करना जरूरी है। तो स्ट्रेंथ को अगर वो जनरेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट से बचेंगे, तो उन्हें अपने अंदर में स्ट्रेंथ को, पर्सनल लाइफ को लेकर के स्ट्रेंथ को जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोगों के लिए वो कह रही है कि अगर सपोज करिए कि कुछ वो गलत एस्पेक्ट्स को चूज करते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स को चूज करते हैं, तो फिर वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सो उनको अपनी विल पावर पे काम करना है, स्ट्रेंथ को जनरेट करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है कैंसर के लिए। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करूं तो ये प्रोफेशनली दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो जो लोग जॉब में हैं, चाहे जो लोग बिजनेस में हैं, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो जस्टिस का कार्ड है तो जस्टिफाइड नोट है, मतलब कि जो प्रोफेशनली जो जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए वो जस्टिफाइड नोट है। छोटे मोटे इश्यूज जो है, जैसे आप समझिए कि अगर आप जॉब में है तो कलीग्स के साथ हो गया या मैनेजर के साथ हो गया, छोटे मोटे इश्यूज तो एक पार्ट है लाइफ का। बट अदरवाइज प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे डायरेक्शंस में जा रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि प्रोफेशनली ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है। तो उसके लिए भी उन लोगों को मन से तैयार रहना चाहिए कि अगर उन्हें ट्रैवल के लिए जाना पड़ता है प्रोफेशनली तो वो जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो जस्टिफाइड नोट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कैंसर के लिए कैसा होने वाला है। अगर मैं ये कार्ड्स को रीड आउट करती हूँ तो मैं यही बोलूंगी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में उनके लिए अच्छा टाइम है। वो कहते कि जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनकी नॉलेज है या जो भी उनके स्किल्स है, वो उसको कैच करने वाले हैं। तो मतलब कि उनको उनकी नॉलेज का जो रिटर्न है इन द फॉर्म ऑफ मनी वो अच्छा मिलने वाला है। और अगर मैं देखूं तो जो लोग ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हैं या जो लोग उस तरह की फील्ड में, उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्मिक कार्ड है, तो कहीं उनकी जो मनी जो है वो इस तरह में भी खर्च हो सकता है कि जहां उनको कार्मिकली खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कर्मा के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है। मतलब वो उनके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट हाँ उन्हें खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि कर्मा के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है। बट अदरवाइज फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे से अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे उनके लिए यूनिवर्स क्या बोलने वाला है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं पहला इंप्रेशन कि वो बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेके कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ल्यूड हो सकते हैं। तो कई बारी लोगों को होता है ना, अरे मुझे ये तो नहीं हो गया, अरे मुझे वो तो नहीं हो गया, ऐसे करके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए स्टेट हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज्ड और इल्यूड हो जाए कि कहीं मुझे ये तो नहीं हुआ या वो तो नहीं हुआ, ऐसे करके। बट उन्हें अगर किसी से गाइडेंस लेना हो या किसी से सलाह लेना हो हेल्थ को लेकर के, तो उन्हें जरूर लेना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हमें समझ आ जाता है। पर कई बार क्या होता है कि हम किसी और को कुछ हुआ है और हम सोचने लग जाते हैं कि अरे हमें तो ये नहीं हो गया,
तो वो स्टेट को जनरेट ना करे कि किसी से आपने बात करी और उन्होंने कुछ बताया तो आपको लगने लगा कि अरे मुझे भी ये हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल भी ना करें। और हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो कहते हैं कि ये भी बोल रहे हैं कैंसर आपको कि आप बहुत ज्यादा अपने एक्सपेक्टेशंस रखें, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट मत रखें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, सब ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स आपको क्या गाइड देना चाहते हैं। आपके लिए भी बैलेंस का कार्ड निकल के आया है एंजल्स और मास्टर्स की तरफ से, बट वो यही इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ को हर एस्पेक्ट से बैलेंस करना जरूरी है। जितना आप दे रहे हैं उतना आप रिसीव कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग स्टेट है। जितना आप दे रहे हैं उतना आप रिसीव कर रहे हैं। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी कैंसर के लिए। लाइफ को बैलेंस भी करिए और थोड़ा सा रेस्ट भी करिए। अगर आप थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालेंगे तो आप अपने इनर के साथ में जुड़ सकते हैं। और जब हम इनर के साथ में जुड़ते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ सभी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो थोड़ा सा अपने साथ भी टाइम निकालिए, थोड़ा रेस्ट करिए। थोड़ा सा टाइम, अगर दिन में 24 घंटे हैं तो कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप अपने अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको भी बहुत सारी चीजों में समझ आने लगेगा और आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। बैलेंसिंग एंड रेस्ट, ये दो चीजें हैं जहाँ पे कैंसर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो कैसा होने वाला है ये एक्लिप्स के बाद का टाइम। सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे लियो के लिए ये एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट की बात करूं तो लियो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो ग्रो हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी भी कंसीव करें। कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड भी हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, तो उन्हें उस वे में भी अपना थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन रहे। कुछ लोग जो है वो शादी के प्रोस्पेक्ट्स पे भी जा सकते हैं। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सनल लाइफ की न्यू बिगनिंग्स कुछ ये नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ रही है। ये जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में लेकर के आ रही है, प्लीज इन अपॉर्चुनिटीज को आप जरूर लीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम होगा, बट नो डाउट इसका रिजल्ट आगे बहुत अच्छा होगा। तो मैं यही बोलूंगी, पर्सनल लाइफ में अगर आपको कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है अपनी पर्सनल लाइफ से, पर्सनल रिलेशन से, तो आप प्लीज जरूर ले लीजिएगा। और अगर कुछ लोग सपोज करें कि प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं तो उन्हें भी अपना एक्सेप्टेंस जरूर रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे लियो के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। वो अपने बहुत सारे अचीवमेंट्स कैच कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे उनको ओवरसीज भी जाने का मौका मिले, तो वो भी उन्हें जरूर जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है। तो प्रोफेशनली उनके लिए रिवॉर्ड्स आ रहा है और उन्हें वो जरूर कैश करना चाहिए। कर्मा बैलेंसिंग भी करने को कह रहे हैं। तो जब हम प्रोफेशनली ग्रोथ करते हैं
तो कर्मा बैलेंसिंग कैसे होती है कि हमें यूनिवर्स को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते रहना चाहिए, और आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से कुछ जरूर आपको अमाउंट डोनेशंस के फॉर्म में या चैरिटी के फॉर्म में जरूर देते रहना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए अगर यूनिवर्स बाहर के ऑफर दे रहा है, ओवरसीज के ऑफर दे रहा है प्रोफेशनली, तो वो उन्हें जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स उन्हें मिलने वाले हैं, और बस उन्हें एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है लियो के लिए। अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं तो कुछ न्यू बिगनिंग्स या तो वो मन से बनाना चाहते हैं फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, या उनके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स आने वाला है। और दो काम के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली वो लोग पार्टनरशिप्स भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली पार्टनरशिप्स करने का टाइम आए, कोई फाइनेंशियल डील जो पार्टनरशिप में हो ऐसा कर सकते हैं, तो प्लीज उन्हें वो जरूर लेना चाहिए। फाइनेंशियली अपने आप को इनहांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज को भी लेने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई लोग अगर फाइनेंशियली पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं तो वो भी जरूर करना चाहिए। और नई बिगनिंग्स का टाइम है, आपके काम के थ्रू आपको फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। अब हम हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देख लेते हैं कि लियो के लिए कैसा होने वाला है। लियो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल भी अपने आप को इग्नोरेंट रखे हुए हैं, वो अपनी हेल्थ की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। और नहीं देखेंगे तो क्या होगा, तो हेल्थ जो है कभी ना कभी तो, जब आप नहीं देखते हो, आप अपनी किसी भी चीज को इग्नोर करते जाओगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और हेल्थ को लेकर के लियो को बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। ये बैलेंसिंग का भी कार्ड है, तो ये यही बोल रहा है कि हेल्थ में प्रॉब्लम है और उसे बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हेल्थ को लेकर के मैं ये जरूर बोलूंगी कि प्लीज अपना ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स और मास्टर्स आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके जो टाइम चल रहा है, ये जो अभी एक्लिप्स के बाद का टाइम है, बहुत सारी बिट्रेल जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। जो मैं देख पा रही हूँ, मैं अगर इनके जो कार्ड निकाले हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं इनकी हेल्थ को भी बोल सकती हूँ कि इनकी हेल्थ भी इन्हें बिट्रे कर सकती है। तो प्लीज जहां पे भी जैसे भी सरकमस्टेंसेस जो बन रहे हैं, जहां आपको लग रहा है हेल्थ के लिए, तो मैं जरूर बोलूंगी कि आपको अपना ध्यान देना चाहिए। और कोई सरकमस्टेंसेस ऐसा बन रहा हो जहां आपको लग रहा है कि कोई आपको बिट्रे कर सकता है, तो प्लीज अवेयर रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे बिट्रे तो मुझे दिख रहा है, आपकी हेल्थ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। सो प्लीज अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे यूनिवर्स उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहता है। The unifying center, honoring the presence of the Supreme as the unifying center in relationship, fosters deep bonds with others. When we are united in that belief, problems that once seemed insurmountable became trivial. वो कहते हैं कि जहाँ हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो
रिलेशनशिप में हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये जो कनेक्ट है ये यूनिवर्स का बनाया हुआ कनेक्ट है और यूनिवर्स इस कनेक्ट में शामिल है। तो अगर हम यूनिवर्स के साथ सोच करके किसी भी रिलेशन को बनाते हैं तो डेफिनेटली वो जो उस बिलीव के साथ अगर हम बनाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप के बीच में नहीं आती है। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो आने वाला एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गो के लिए पर्सनल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं वर्गो के लिए कि छोटे मोटे इश्यूज जो है वो एक तो आम लाइफ का हिस्सा होते हैं तो उसे हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए और वो छोटे मोटे इश्यूज को लेके हमें ओवरबर्डन भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओवरबर्डनिंग आ रही है और मैं यही बोलूंगी कि किसी भी कोई भी इश्यू है छोटा मोटा उसको इतना ओवरबर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोल रहे कि एक आपके लिए गाइडेंस और भी है कि कोई भी हेस्टी डिसीजन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको नहीं लेना है। कहीं कोई ऐसा डिसीजन आ रहा है जो आपको लग रहा है कि वो आपको जल्दबाजी में लेना पड़ रहा है तो प्लीज मत लीजिएगा, थोड़ा सोचिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए और फिर उसके बाद उस डिसीजन को लीजिए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे वर्गो आपके लिए कैसा होने वाला है। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं यही बोलूंगी वर्गो की आप जिस भी प्रोफेशन में हैं एक तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपने काम को लेकर के। दूसरा ये भी डिसअपॉइंटेड भी हैं, इमोशनली अपसेट भी हैं, मतलब कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं बट फिर भी आप अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत फोकस्ड हैं। तो यही बोलूंगी कि कहीं अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप जरूर लीजिए। अभी इसमें ऐसा शो नहीं हो रहा है बट अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले क्योंकि आप अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड है पर अब आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं है अपने प्रोफेशन से। सो फोकस जिस तरह से अपने काम को लेकर के हैं तो देखिए कि कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं एक कार्ड और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड लेना चाहूंगी। हैंगिंग सिचुएशन है, मतलब कि आप फोकस तो हैं पर जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, जो आप प्रोफेशनली एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट जो आप प्रोफेशनली सोचते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है और हैंगिंग सिचुएशन अभी आपके लिए चल ही रहा है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे वर्गो आपके लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं वर्गो तो मैं यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपके बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जो फाइनेंसेस है वो उनकी बीमारी पे भी खर्च हो, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज पे भी उनकी फाइनेंसेस जो है वो खर्च हो सकते हैं और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा खर्चे होने की संभावना जो मुझे दिख रही है। और इग्नोरेंस का कार्ड भी है कि कहीं मनी को कौन इग्नोर करता है, वर्गो करते हैं। तो वर्गो मनी को इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है, मनी ऐसा इग्नोर करने की चीज नहीं है। आपको अवेयरनेस के साथ में मनी को लेकर के चलना है और कहीं ना कहीं अनबैलेंस स्टेट मुझे आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे दिख रही है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेंज होती रहती है तो प्लीज इग्नोर मत कीजिए मनी को और गुड मैनेजमेंट के साथ में रखिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ पे खर्चा ज्यादा हो। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो आपको क्या कहने वाले हैं। हेल्थ के लिए वर्गो आपके लिए वो बोलते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्हें मल्टीपल हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी हों
और ये उनके लिए अब थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा उन्हें मैनेज करना। और कुछ लोगों के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा अनबैलेंस स्टेट चल रहा है, और ये वैसे भी टाइम ऐसा चल रहा है कि कई लोग जो है इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड फेस में चल रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। इमोशनली जो है अपने आप को जितना बैलेंस रखेंगे उतना जो है वो आपकी बाकी चीजें भी आपकी जो है वो बैलेंस्ड हो जाएंगी। तो कुछ लोग हो सकता है कि डिप्रेस्ड रहे, कुछ लोग एंजाइटी से रहे, तो ऐसा टाइम है, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। सो वर्गो, चलिए देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है वर्गो। एंजल से गाइड बोल रहे कि थोड़ा टाइम अपने साथ बैठिए, अपने साथ टाइम बिताइए। ये आपकी बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर देगा। दूसरे शब्दों में बोले तो जो लोग मेडिटेशन में हैं ऑलरेडी, उन्हें और ज्यादा मेडिटेशन करने का जरूरत है। जो बिल्कुल भी नहीं है उन्हें भी 15-20 मिनट निकाल करके थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, सेल्फ एनालाइजेशन करने की जरूरत है। उससे क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। प्लीज अपने को टाइम दीजिए, थोड़ा अपने साथ बैठिए, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपकी यूं ही सॉर्ट हो जाएंगी। सो ये हमने देखा कि अब वर्गों के लिए रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि कैसा होने वाला है। टॉलरेंस, preserving loving relation in this world required forgiveness, tolerance, patience, gratitude, and humility. The tendency to judge others is often a symptom of insecurity, immaturity, or selfishness. अगर आपको लविंग रिलेशनशिप बनाना है तो वो कहते हैं कि उसके लिए फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, टॉलरेंस रिक्वायर्ड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, ग्रैटिट्यूड रिक्वायर्ड है। और लोगों को जितना आप जज करेंगे, जितना लोगों के आप में जज करने का नेचर होगा, वो आपकी इनसिक्योरिटी को शो करता है, आपकी सेल्फिशनेस को शो करता है, और आपकी इमेच्योरिटी को शो करता है। सो वर्गो, ये हमने देखा कि आपके लिए ये एक्लिप्स के बाद का टाइम जो है वो कैसा होने वाला है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में होते हैं, सो उसको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ते रहना है। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये वाला जो एक्लिप्स के बाद का टाइम है वो कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं पर्सनल एस्पेक्ट पे लिब्रा आपके लिए ये पर्सनल एस्पेक्ट की अगर आप बात करें तो कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टेंसेस जो है वो थोड़े से टफ होने वाले हैं, बट डेफिनेटली वो उन टफ फेस को भी बहुत मेच्योरली हैंडल करने वाले हैं। तो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट वो उसे फिर भी बहुत मेच्योरली हैंडल। कुछ लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, तो कुछ लोगों की लाइफ में लव आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उनके लव एंड रिलेशनशिप्स बन सके। कुछ लोग जो है वो रिलेशनशिप की प्रोस्पेक्ट्स पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को भी ले सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओपन अप हो रहे हैं पर्सनल लाइफ में, जो उनकी लाइफ पे ओपन अप होने का मतलब है कि वो अपनी लाइफ को इतना ओपन अप करें कि कोई सर्कमस्टेंसेस उनकी लाइफ में आए तो वो उसे एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों के लिए पर्सनली ये जो ब्लूम करने का टाइम है, चमकने का टाइम है, वो स्टार की तरह से चमक सकते हैं, मतलब कि उनको नेम एंड फेम मिल सकता है पर्सनली। सो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे लिब्रा के लिए कैसा टाइम होने वाला है।
कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स का टाइम होने वाला है। तो कुछ लोग हो सकता है कि न्यू जॉब्स, न्यू बिजनेस, कुछ न्यू वेंचर्स, इस तरह से कुछ नए नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और इल्यूड स्टेट में भी हो सकते हैं प्रोफेशनली, कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेस रिस्क टेकिंग भी हो सकता है, रिस्क टेकिंग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लोग लोग प्रोफेशनली कुछ लोगों को चीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ उन्हें बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखने की जरूरत है कि कोई उन्हें चीट ना करे। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और इल्यूड हैं, उन्हें अवेयरनेस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं बोलूंगी कि जिन लोगों की लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटीज या न्यू बिगनिंग्स जिस भी वे में आ रही है, चाहे वो बिजनेस के फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में, प्लीज उन्हें वो जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग उनकी आ रही है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट पे लिब्रा के लिए कैसा टाइम फ्रेम होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अपने फिनेंसेस को लेकर के। उनके हाथ से एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, खर्चे बहुत होते हैं, तो उस वे में भी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लोगों के लिए मनी को लेकर के कुछ छोटे मोटे इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी से डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो वहां पे भी उन्हें ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए नए सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, इनोसेंटली बन रहे हैं, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे, तो वो जो न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे हैं वो उन्हें जरूर कैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी चीज आपके लाइफ में इनोसेंटली आ रही है, मतलब उसके कुछ मायने जरूर होगा, तो वो उन्हें जरूर ले लेना चाहिए। तो फाइनेंशियली मैं यही बोलूंगी कि एक्सपेंसेस है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट जो नए सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे हैं उन्हें उन्हें जरूर लेना चाहिए। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा के लिए कैसा होने वाला है? इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी पे उन्हें बहुत ध्यान देखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए लिवर, किडनी, ये थोड़े इफेक्टेड पार्ट्स हैं जहां उनकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है। कुछ लोगों के लिए इमोशनली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फेस चल रहा है, तो वहां भी उन्हें अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है हेल्थ के लिए लिब्रा आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट पे हो, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट पे हो, चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट पे हो, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स लिब्रा को क्या गाइडेंस देते हैं। सो ये बोल रहे हैं लिब्रन की आपके लाइफ का पर्पस क्या है। ये टाइम आ गया है कि आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। आपको अपने पर्पस की तरफ मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ मूव करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली सर्कमस्टेंसेस आपके लिए फेवरेबल होंगे। तो रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं क्या बोलते हैं यूनिवर्स। The benefits of sharing. Success sought and gained for its own sake paradoxically lead to isolation. Appreciating the grace we have received and sharing our success with others enable us to truly reap its rewards. वो कहते हैं कि रिलेशनशिप की बात करें तो वो कहते हैं कि जितना हम दूसरों के साथ प्यार बांटेंगे उतना ही वो हमें उसका ज्यादा फायदा होगा। और जब हम अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचते हैं रिश्तों में, तो डेफिनेटली हमें आइसोलेशन ही मिलता है।
तो ये हमने देखा कि लिब्रा के लिए जो है ये एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए ये एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट पे स्कॉर्पियंस के लिए ये कैसा होने वाला है एक्लिप्स के बाद। पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें तो कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ये रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड हो सकती है। ये जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में आ रही है पर्सनली, तो वो बहुत फोकस्ड है उसको लेकर के, और ये बड़ी अच्छी भी बात है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो जिस तरह से फोकस्ड है उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, अल्टीमेटली उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो रही है। ये जो नया शुरुआत हो रहा है ये डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर आउटकम उसका अच्छा ही होगा। पर्सनली ये रिश्तों की बात बोले तो रिलेशनशिप हो सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं प्रोफेशनली अपनी लाइफ में, वो अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि प्रोफेशनली ट्रैवल भी करना पड़े। कुछ लोगों को ओवरसीज से भी प्रोफेशनली जो है वो जाने के या जॉब के या बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, वो भी उन्हें लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली जरूर लेना चाहिए। और प्रोफेशनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों की अच्छी पोजीशंस जैसे मिलती है, जैसे जॉब में आप हैं और आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपको एक हायर पोजीशन मिलती है, तो वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो प्रोफेशनली हमें अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत अच्छे कार्ड लग रहे हैं। ट्रैवल कर सकते हो आप ओवरसीज से जॉब के प्रोस्पेक्ट, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है और आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो देखिए कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है। जब प्रोफेशन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंसिस भी बहुत अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है, तो फाइनेंशियली उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, वो स्टेबल भी बहुत हो रहे, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है, उनको रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है। कुछ लोगों के एक्सपेंसेस जो है वो मैरिजेस या पार्टी वगैरह में भी खर्च हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसे भी प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं कि उनके जो फाइनेंशियल है वो मैरिज में या किसी तरह के फंक्शन में वहां भी खर्च हो सकते हैं। थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब है, पता नहीं क्यों, बट फाइनेंशियली बहुत अच्छा है उनका। अब हम हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा होने वाला है। कर्म बैलेंसिंग का कार्ड बताता है कि हेल्थ को आपको बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जहां मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियंस आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बैलेंस करने की रिक्वायर्ड है, मतलब कि आपको अपनी हेल्थ पे बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है स्कॉर्पियंस। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल्स और मास्टर्स कह रहे हैं स्कॉर्पियंस की इट्स अ टाइम फॉर अ जॉइंट वेंचर, किसी भी एस्पेक्ट पे जुड़ के काम करना, जुड़ना, चाहे वो पर्सनली कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ लोगों की यूनियन बने, कुछ लोगों की प्रोफेशनली यूनियन बने। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर द जॉइंट वेंचर। मिल करके आप काम करिए,
पर्सनल रिलेशनशिप्स में मिल रिश्ते बन सकते हैं आपके लोगों के साथ. इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड, जस्ट यू हैव टू कैच इट. तो रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे स्कॉर्पियंस को क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं. Be a true friend to others, one who is there to uplift the spirit during both the best and the worst time. Such friendships bring happiness and illumination. रिलेशनशिप में वो बोलते हैं कि आपको एक अच्छे दोस्त की तरह से आगे बढ़ना है, और अगर आप एक अच्छे दोस्त की तरह से दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि इससे आपकी लाइफ में भी खुशी आती है और इल्यूमिनेशंस आती है. तो ये हमने देखा कि स्कॉर्पियंस के लिए ये एक्लिप्स के बाद वाला टाइम जो है वो कैसा होने वाला है. सो अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो एक्लिप्स के बाद वाला टाइम कैसा होने वाला है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे सेजिटेरियस के लिए ये कैसा होने वाला है. पर्सनल एस्पेक्ट पे सेजिटेरियस के लिए कैसा होगा. सो पर्सनल लाइफ की अगर सेजिटेरियस में आपकी बात करूं तो कुछ नए रिश्ते बनने वाले हैं, कुछ नई न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं. और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये वैसे बहुत अच्छी है क्योंकि इमोशनल कार्ड है, पर हैंगिंग सिचुएशंस आपके लिए जनरेट कर रही है. तो ये जो नए रिश्ते बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको हैंगिंग सिचुएशंस में भी डाल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं स्टक भी हो रहे हैं. और पर्सनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो लोगों से बहुत ज्यादा हो रही है. आप बहुत ज्यादा लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही आपको प्रॉब्लम हो रही है. और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये आपको क्यों हैंगिंग सिचुएशंस में डाल रही है, ये आपको सेल्फ एनालाइजेशन करने का जरूरत है. और अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे सेजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है. अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शंस में जा रहे हैं. उनके लाइफ में प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ भी रही है और प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए उनको लोगों से भी हेल्प एंड सपोर्ट मिल रहा है. सपोज करिए कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, तो उस वे में जो है वो कहीं ना कहीं से दूसरे से भी हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिल रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शंस में जा रहे हैं. अगर वो बिजनेस में है या जॉब में है, आप एकदम से परफेक्ट डायरेक्शंस में जा रहे हैं और आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बहुत बहुत अच्छी है. और अगर आपको कोई ऐसा ऑफर भी आता है किसी के थ्रू, चाहे वो जॉब में या बिजनेस में, तो आपको वो जरूर ले लेना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है. अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे सेजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है. फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स की स्टेट क्रिएट होने वाली है. कुछ लोगों के लिए लोग उन्हें चीट भी कर सकते हैं, कुछ लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं. खर्चे जो है वो जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं जहां उन्हें चेक रखने की जरूरत है. और दूसरे एस्पेक्ट को देखूं तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ के आप फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम और भी बना रहे हैं. बट पहले जो कंफ्यूजन्स की स्टेज जो फाइनेंशियली है उनको क्लियर करना जरूरी है. कोई लोग अगर आपको चीट कर रहा है वो जरूरी है. आपके फालतू खर्चों पे आपको लगाम लगाने का बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा ध्यान रखें. अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे सेजिटेरियस के लिए कैसा होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है, छोटा मोटा इश्यूज हो सकता है बट बाकी मेजर ऐसा मुझे कुछ सेजिटेरियस के लिए नहीं दिख रहा है.
अब हम देखते हैं कि एंजल्स और गाइड मास्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स और मास्टर्स का कहना है कि आपको अपने शेडो वर्क पे काम करने की जरूरत है। आप हमारा शेडो क्या होता है, हमारी खुद के अंदर की जो कमियां होती हैं वो ही हमारा शेडो होता है। तो हमारे अंदर क्या कमियां हैं उनको समझना है। हमारे इनर चाइल्ड के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अपने अंदर की कमियों को समझिए और उस पे काम करिए, ये आपका टाइम है। वेरी गुड। अब रिलेशनशिप से रिलेटेड देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। Karmic seeds. Every karmic seed we plant will bear fruit in time. Act of kindness offered to others attract act of kindness to ourselves. Likewise, malicious actions hurt others and will eventually cause us pain. तो रिलेशनशिप में बोलते हैं कि हम जैसा सीड बोते हैं उसका रिजल्ट हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम दूसरों के लिए काइंडनेस करते हैं, दूसरों को काइंडनेस देते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में भी रिश्तों में काइंडनेस ही लेकर के आते हैं। और अगर हम दूसरों को हर्ट करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं उस पेन को सामना करना पड़ता है। तो ये हमने देखा कि सेजिटेरियस के लिए एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए पर्सनल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सैटिस्फाइड रहने वाले हैं, अपने आप को पर्सनली सब सर्कमस्टेंसेस में बहुत अच्छे से स्टेबल, और बहुत सारी ऐसी चीजें को इग्नोर करने वाले हैं जो डेफिनेटली इग्नोर करने की जरूरत होती है। अब पर्सनल लाइफ में बहुत सारी कई बार ऐसी बातें होती है जहां हम उनको ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हमें ही परेशान करेंगी। तो उस वे में मैं ये जरूर बोलूंगी कि जहाँ इग्नोर करने की जरूरत है वहां आप इग्नोर ही करिए उन चीजों को। और बिल्कुल बढ़िया टाइम है आपका, बहुत सेटिस्फाइड है और सेटिस्फाइड रहिए। अब हम देखते हैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे आपके लिए कैसा होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। प्रोफेशनली मैं अगर ये कार्ड देख रही हूँ तो मैं यही बोलूंगी कि प्रोफेशनली वो उतना मेच्योरली हैंडल नहीं कर रहे हैं और उनका जो फोकस है वो ज्यादा जो है प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल एस्पेक्ट पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इससे जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इग्नोर्ड हो रही है और कई लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी जॉब जा सके या उनको बिजनेस में कुछ नुकसान हो सके। क्योंकि उनका जो ध्यान है वो प्रोफेशनल ना होकर के पर्सनली ज्यादा हो रहा है। तो मैं यही बोलूंगी कि दोनों को बैलेंस करने की जरूरत होती है। आप पर्सनल लाइफ को भी ध्यान दीजिए पर अपने प्रोफेशन को इग्नोर मत कीजिए। बिल्कुल भी ये इग्नोर कर रहे हैं मैच्योरली, बिल्कुल भी अपने प्रोफेशन को नहीं देख रहे हैं तो कई लोगों के लिए जॉब्स जा सकती है, कई लोगों के लिए बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है। तो अवेयरनेस की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, बैलेंस करने की। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो कुछ लोगों के लिए वो बोलते हैं कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे आउटपुट नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा फाइनेंसिस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए पोटेंशियल है, उनके पास पोटेंशियल है कि वो चाहे जैसे मर्जी मनी बना सकते हैं। उनके अंदर इतना गट है कि वो अपने मैजिक वॉन्ड से मनी को क्रिएट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि इग्नोरेंस नहीं करना है। और मनी जो है वो एक मटेरियलिस्टिक
थिंग है, जो हम मेहनत करते हैं तो हमें मिलता है, तो उसको इग्नोर, ये जो इग्नोरेंस होता है ये कई बार कार्मिक नोट पे भी होता है कि ऐसे सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं नहीं मुझे तो पैसा का क्या करना है, तो ये कार्मिक नोट होता है। तो इस पे काम करना जरूरी है कि हाँ, कि ये बोलना जरूरी है कि मैं अपनी लाइफ में फाइनेंसिस को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। और कुछ लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो जैसे चाहे अपने मनी को जनरेट कर सकते हैं। अब हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा होने वाला है। सो हेल्थ की अगर बात करें कैप्रिकॉर्न, तो बैलेंसिंग ही रिक्वायर्ड है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो। इमोशनली भी बहुत सारे लोग जो है वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से, इमोशनली उन्हें, और फिजिकली भी कई लोगों को बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ मैं यही बोलूंगी कि हाँ, हेल्थ में इश्यूज है, कहीं ना कहीं आपको अपना उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स और मास्टर्स का कहना है कि इट्स अ टाइम ऑफ एप्रिसिएशन। आपको जो भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, जस्ट अप्रिशिएट कीजिए। दूसरों को भी अप्रिशिएट कीजिए, अपनी लाइफ को भी अप्रिशिएट कीजिए और खुश रहिए। रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि क्या कहते हैं। A strong foundation, if a house is built in a strong foundation, वो कहते हैं कि अगर आपका घर एक स्ट्रांग फाउंडेशन पे बना होता है तो डेफिनेटली वो हर तरह के आंधी तूफान को सहन कर सकता है। इसी तरह से रिश्ते भी अगर स्ट्रांग फाउंडेशन पे बने होते हैं तो वो भी हर तरह के अप्स एंड डाउन्स को जो है वो बहुत आसानी से जो है वो उसको झेल सकते हैं और अपनी रिलेशंस को मजबूत रख सकते हैं और अपने अंदर इनर पीस और जॉय को बनाए रख सकते हैं। सो ये हमने देखा कैप्रिकॉर्न के लिए जो है वो कैसा होने वाला है, ये एक्लिप्स के बाद का टाइम। अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है ये एक्लिप्स के बाद का कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे एक्वेरियस के लिए कैसा होने वाला है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें एक्वेरियस, तो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। डेस्टिनी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लकी को टाइम पीरियड है आपके लिए, जस्टिफाइड टाइम पीरियड है। मतलब आप जैसा अपने पर्सनल लाइफ को लेके जाएंगे यूनिवर्स वैसे ही आपके साथ जस्टिफाइड करेगा। कहीं 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 हो सकता है कि आप अपने आप को किसी भी वे में, अनहेल्दी वे में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं वो आप देखिए, क्योंकि आपके लिए जस्टिफाइड एंड डेस्टिनी सपोर्टिव टाइम पीरियड है ये। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है पर्सनल लाइफ के। प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे देखते हैं कि आपके लिए कैसा होने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कार्मिक टाइम पीरियड है, जहां वो बोलते हैं कि आपको प्रोफेशनली कोऑपरेटिव, बैलेंस्ड और डिप्लोमेट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और आपके लिए बहुत सारी प्रोफेशनली चीजें भी रिपेयर हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कार्मिक टाइम पीरियड भी है, तो एक साथ दो काम करने के प्रोस्पेक्ट भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं प्रोफेशनली। और कुछ लोगों के लिए जॉब के प्रोस्पेक्ट्स, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये भी हो सकता है कि उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिले।
रिपेयरिंग का टाइम पीरियड चल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे एक्वेरियस आपके लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो डेफिनेटली काम से कनेक्ट करके बता रहा है कि आपका काम ही आपका मनी है। आप काम में जितने ज़्यादा अच्छे हो, प्रोफेशनली आप जितने ज़्यादा अच्छे हो, उतनी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है और आप अपने आप को बड़े अच्छे लेवल पे सेटल डाउन भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फाइनेंशियली ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। कुछ लोग जो है फाइनेंशियली अपने आप को वेल सेटल्ड करे हुए हैं, तो वेल सेटल्ड होंगे अब। कुछ लोगों के लिए हेल्थ पे कुछ खर्चा हो सकता है फाइनेंशियली, जहां उन्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और अनहेल्दी सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट ना करें, ये भी उनके लिए गाइडेंस है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे कैसा होने वाला है। जहाँ हेल्थ की बात करते हैं तो डेफिनेटली हाँ, हेल्थ का टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को लिए हेल्थ इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए हेल्थ प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के कंसर्न भी हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ के बारे में सोच भी रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा हार्ड टाइम में, जहाँ हेल्थ पे उन्हें अपना बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है और हार्ड वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और मास्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ये जो शेडो वर्क है, ये मुझे लगता है हेल्थ को लेकर के ही है। तो आपके अंदर शेडो वर्क मतलब कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उन पे मुझे काम करने की जरूरत है। सो अगर यहाँ पे देखे तो अगर मैं अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहती हूँ, तो मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अब यहाँ पे जब मैंने इनका हेल्थ देखा, तो ये बहुत ज्यादा सोचते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। तो ये बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो हम बहुत ज्यादा बाहर के बारे में सोचते रहेंगे कि अरे मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, तो डेफिनेटली आपको होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको अपने ऊपर, अपनी शैडो के ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अगर आप सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको होगा ही होगा। तो ये बोलते हैं कि आपको अपनी शेडो पे काम करने की जरूरत है, अपने अंदर की कमियां जो हैं उन पे काम करिए। तो मुझे ये ज्यादा आपके हेल्थ को लेकर के समझ आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है ये एक्लिप्स के बाद का टाइम कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे पाइसेस के लिए कैसा होने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें कि कुछ लोग, फैमिली टाइम पीरियड होने वाला है, फैमिली के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कुछ लोगों को एंसेस्टर से जो इनहेरिट्स मिलता है वो उनको मिलने का टाइम पीरियड हो सकता है कि उन लोगों को वो मिले, तो ये भी उनके लिए पर्सनली बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को पर्सनली अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए थोड़ा मेहनत करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो जरूर करिए, जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट खुद ही कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अपने आप को ओपन अप रखिए, रिश्तों के साथ जुड़िए, फैमिली टाइम पीरियड है उसको एंजॉय करिए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे पाइसेस के लिए कैसा होने वाला है। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करूं तो बहुत अच्छा, ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब्स जा सकती है, कुछ लोगों के बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, और ओवर बर्डनिंग की स्टेट रहने वाली है। प्रोफेशनली आपको नए अपॉर्चुनिटीज को देखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफेशनली
प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे कई लोगों के लिए जॉब्स भी जा सकती है, कई लोगों के लिए बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स भी खराब हो सकते हैं और ओवर बर्डनिंग की स्टेट है, तो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज को आप देखते रहिए प्रोफेशनली। अब देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट पे पाइसेस के लिए कैसा होने वाला है। जहां पे भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे राहु आ जाता है तो वो फालतू के खर्चे कराता है, बेफजूल के खर्चे कराएगा जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। आपके हाथ में पैसा रुकेगा नहीं, अनस्टेबिलिटी रहेगी, बट फिर भी आपको, जहाँ हमने जैसे देखा था पर्सनल एस्पेक्ट पे कि आपको इनहेरिट से भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को बनाए रखे हुए है। पर अगर मैं ओवरऑल सम अप करूं पाइसेस, तो मैं ये बोलूंगी कि फालतू के खर्चे बहुत होंगे, गलत खर्चे बहुत हो सकते हैं, अनस्टेबिलिटी की स्टेट भी हो सकती है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे पाइसेस के लिए कैसा होने वाला है। तो हेल्थ की बात करें तो दोनों एस्पेक्ट है, इमोशनली बहुत अनस्टेबल्ड हो रहे हैं, तो वहां उन्हें स्टेबल्ड होने की जरूरत है। हेल्थ में कहीं स्टक हो सकते हैं किसी ना किसी हेल्थ इशू को लेकर के, तो यहाँ आप ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों को बोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यूरिक एसिड से रिलेटेड भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहां पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वहां उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो हेल्थ इज अ कंसर्न एरिया फॉर सम पीपल। अब हम देखते हैं कि एंजल्स और गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स मास्टर्स आपके लिए क्या गाइडेंस। एंजल्स और मास्टर्स का बोलना है कि जब हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो जब हम इस सीखने के प्रोसेस पे होते हैं तो कई बारी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, या जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो शायद किसी दूसरे को अच्छा ना लगे, तो उसके लिए हमें शेमफुल होने की जरूरत नहीं है। हमें वो सीखना है कि हमें उसको किस तरह से ठीक करना है। हमें उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ना कि हमें शेमफुल होने की जरूरत है। बिल्कुल भी शेमफुल होने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि रिलेशंस को लेकर के क्या बोलते हैं यूनिवर्स। टॉलरेंस, परसीविंग लविंग रिलेशन इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्ड फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, पेशेंस। वो कहते हैं कि अगर आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो आप उसके लिए आपके अंदर फॉरगिवनेस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और अगर आपके अंदर लोगों को जज करने की नेचर है तो वो क्यों है, क्योंकि आप खुद अपने आप में इनसिक्योर हैं, इमेच्योर हैं और सेल्फिश हैं। तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। और आपको मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को एंड अप। हैव अ गुड डे। थैंक यू।